आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक इशारा, एक बार वो अपने कार्यकर्ताओं को सिर्फ खुले मन से छूट दे दें तो ये करड़ी और भड़ड़ी सेना का पता नहीं चलेगा कि इंडिया से कहाँ चली गई। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। इस वक्त मैं जनपद जौनपुर में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश पटेल हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा। जिस तरह से करड़ी सेना के लोग अपने बयान को लेकर लगातार पूरे प्रदेश में हलचल मचा रहे हैं, तो हलचल अब कमजोर देखी जा रही है। वो अपने बयान को धीरे धीरे वापस लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। 12 तारीख को जो उन्होंने चैलेंज किया उस पर चर्चा करूंगा। राकेश जी से बहुत स्वागत हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। जिस तरह से करड़ी सेना के लोग अपने आप को करड़ी सेना कहते हैं, सदस्य कहते हैं, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? करड़ी सेना में वर्तमान जितने भी पदाधिकारी हैं, जब मुझे याद है करड़ी सेना का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान से बिलोंग करता था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जब उनकी हत्या कर दी तो ये करड़ी सेना का कोई नौजवान साथी दिखा नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई को जाकर के धमकी दे आए। जिस प्रकरण के लिए, जिस समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद के लिए ये लोग आग बबूला हुए हैं, समाज में जहर घोल रहे हैं, समाज में नफरत फैला रहे हैं, उन्होंने इतिहास की ही बात बताई और सच्चाई थी उनकी बातों में। उन्होंने कहा कि अगर देश का मुसलमान, वो बाबर को तो अपना आदर्श मानता नहीं, देश का मुसलमान अपना आदर्श बाबर को बिल्कुल नहीं मानता। अगर बाबर हिंदुस्तान का गद्दार है तो बाबर को लाने वाला कौन है? इतिहास में जो लिखा गया है, इतिहास की बात उन्होंने बताई। तो उनकी बात पर इतना बड़ा प्रोपोगेंडा करने का कोई तात्पर्य था नहीं। लेकिन करड़ी सेना, मुझे जो लगता है कि आज के समय में समाज में भेदभाव, ऊंच नीच की खाई फैलाने की एक प्रोपोगेंडा, एक डोमिनेट, जिसको आतंकवाद की भी श्रेणी में रखा जा सकता है, ऐसे कार्यकर्ता इसमें हैं जो समाज में द्वेष विद्वेष फैलाते रहते हैं। संगठन बनाना बुरी बात राकेश जी तो नहीं है। तमाम संगठन चल रहे हैं। भीम आर्मी कह लीजिए, चंद्रशेखर की एक, ये भी तो कह लीजिए पार्टी भले हो गई, लेकिन संगठन ही शुरू में था। मान लीजिए करड़ी सेना का जो संगठन था, लेकिन जिस तरह से एक दलित राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर इस तरह से कहीं की हरकत किया गया और सपा अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष को अखिलेश यादव को ललकारा गया कि आगरा आके दिखाएं, तमाम बातों को लेकर चर्चा, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। करड़ी सेना क्षत्रिय समाज के लिए बनाई गई एक जातीय संगठन है। क्षत्रिय समाज के उत्थान, उनकी शिक्षा, अच्छाई, जिस बेहतरी के लिए काम करे तो निश्चित तौर पे अच्छी करड़ी सेना को हम भी बधाई देना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान में करड़ी सेना के जो भी पदाधिकारी हैं, समाज में सिर्फ और सिर्फ आतंक का जहर घोल रहे हैं। वो बैकवर्ड को कहीं गालियां दे रहे हैं, तो कहीं दलित को गालियां दे रहे हैं। दलित और बैकवर्ड के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो भी जनता से चुन करके आए लोगों को चैलेंज कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि इनकी कोई हत्या कर दे तो हम 25 लाख का इनाम देंगे। कोई कह रहा है कि मेरे सामने पड़ जाएंगे रामजी लाल सुमन तो उनकी हत्या में खुद ही गोली। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर कहाँ सो गई है, कहाँ मर गई, कहाँ उनको श्रद्धांजलि दे दी गई, कानून को ही श्रद्धांजलि दे दी गई कि व्यक्ति चैलेंज कर रहा है वीडियो में लाइव आकर के कि रामजी लाल की सुमन की हत्या कोई कर दे तो मैं उसको 25 लाख रुपए दूंगा। कोई कह रहा है कि मैं 2 करोड़ दूंगा। उस व्यक्ति को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? इस तरह से अगर देखा जाए तो सट्टेबाजी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए भी कहा गया था, तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर क्या रहे हैं? निश्चित तौर पर फेलियर व्यक्ति। उत्तर प्रदेश का सीएम जनता का सीएम तो है नहीं। उत्तर प्रदेश का सीएम तमाम ऐसे गैर सामाजिक तत्वों को, अराजक तत्वों को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, जनता के लिए काम तो करता नहीं। गांव में एक कहावत कही गई कि सरकार जो होती है लोगों की माई बाप होती है। सरकार चाहे जिसकी भी हो, सरकार द्वेष की भावना से काम करती है, जनता में जातियों को डिफेंड करके काम करती है, तो निश्चित तौर पर वो सरकार चलाने के हकदार नहीं है। उनको तो स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए, उत्तर प्रदेश में फैलती अराजकता के लिए, और करड़ी सेना जिस तूफान पर इस समय बयानबाजी कर रही है, अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के नेता, कई बार विधायक, कई बार सांसद, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और देश के भविष्य आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक इशारा, एक बार वो अपने कार्यकर्ताओं को सिर्फ खुले मन से छूट दे दें तो ये करड़ी और भड़ड़ी सेना का पता नहीं चलेगा कि इंडिया से कहाँ चली गई। निश्चित तौर पे ये लोग दुबक जाएंगे। बड़ी सेना है सर, बताते हैं कि लंबा संगठन है, पूरे भारत में, पूरे राज्य में चल रहा है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता खेत खलियान, किसान, मजदूर, नौजवान है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता गंभीर है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कभी आक्रोश में कोई काम नहीं करता। लेकिन उत्तर प्रदेश ही तो आप कवर कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश के अलावा उनका संगठन पूरे भारत में चल रहा है, इस बात को लेकर क्या? मैंने तो कहा ना कि करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को
लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने खुलेआम हत्या करवाई। आज तक करड़ी सेना कुछ उखाड़ नहीं पाई। पूरे देश का संगठन कहाँ गया इनका? अगर दम है इनमें जो दिखाते हैं, एक दलित सांसद के खिलाफ जो जहर उगलते हैं ये, अगर इनको अपनी जात का दम है तो जाके उखाड़ लें उसका। लॉरेंस बिश्नोई का हत्या तो किया था खुलेआम, सीसीटीवी उसकी वायरल हुई थी। 3 लोग आए, मार के चले गए, आज तक कुछ उखाड़ नहीं पाए। तो इनकी कहाँ गई सेना भाई, करड़ी सेना? हम तो फिर से पुनः दोहरा रहे हैं कि करड़ी सेना का हम स्वागत तब करते हैं जब ये क्षत्रिय समाज के उत्थान, उनकी शिक्षा, उनकी मजबूती के लिए कार्य करते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। दलित और बैकवर्डों के खिलाफ बोल रहे हैं, दलित सांसद के खिलाफ बोल रहे हैं। ये तो सिर्फ देश भावना से बोल रहे हैं, अपने समाज के उत्थान के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। भाई समाज की लड़ाई अगर लड़ रहे हैं तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या हुई, उस पर कौन सी लड़ाई लड़े हैं? लड़ लें जाकर। क्या माने अखिलेश यादव अगर इशारा कर दें तो क्या समाजवादी पार्टी के लोग करड़ी सेना वालों को कहीं जाने नहीं देंगे, भागने नहीं देंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इशारा अगर मिल गया तो करड़ी सेना का नामो निशान मिट जाएगा। करड़ी सेना जिस प्रकार से आतंकवाद कर रही पूरे देश में, करड़ी सेना का पता नहीं चलेगा। उसके जो भी कार्यालय, चैम्बर, जो भी पदाधिकारी होंगे अपना नाम बदल लेंगे, पता नहीं चलेगा। इतिहास में नाम लिखा, इतिहास में बिल्कुल उल्लेख होगा इस चीज का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अगर इशारा मिल गया। 12 तारीख को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से 12 तारीख का चैलेंज है सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को लेकर, उत्तर प्रदेश में तो करड़ी सेना नहीं कर पाएगी। 12 तारीख का आयोजन इनका, मुझे लगता है कि ये लोग स्वयं कैंसिल कर लेंगे, डर के खातिर ये लोग स्वयं कैंसिल कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जब बाहर निकलेगा घरों से तो करड़ी भड़ी सेना का पता नहीं चलेगा। ये लोग डर से स्वयं कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि जो भी इनकी घटनाएं उस दिन की थी सरासर गलत थी। उन्हीं का एक साथी आके वीडियो में लाइव बोल रहा है कि बीरू, उसके जो अध्यक्ष हैं, उपेंद्र राणा जो उसके पदाधिकारी हैं, इन लोगों ने किस तरीके से हमला करने का सुनियोजित प्लान किया था, किस तरीके से अपने ऊपर कलर, सॉस और चटनी लगा करके, खून की तरह दिखने वाले पदार्थ को लगा करके ये बताया एफआईआर करवाने के लिए, वो एक प्रोपोगेंडा। लेकिन फेलियर मैं मानूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार को, बाबा की सरकार को, कि बाबा का बुलडोजर हर जगह तेजी से पहुंचता है जहां पीड़ित या तो दलित होता है या तो बैकवर्ड होता है। ऐसी जगहों पे बाबा का बुलडोजर का तेल ही खत्म हो जाता है। भाई बताइए, राज्यसभा पंप तो बहुत खुले हैं रास्तों में। राज्यसभा सांसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत के व्यक्ति रामजी लाल सुमन एक दलित परिवार से आते हैं, और ये करड़ी सेना वाले कह रहे हैं कि हम 2 करोड़ रुपए देंगे, जाकर गोली मरवा दो, उसको हत्या कर दो, 2 करोड़ दो। तो भाई उत्तर प्रदेश की पुलिस गई कहाँ? या तो पुलिस की श्रद्धांजलि हो चुकी है। तो लोगों का कहना है कि सपा को हड़काने का मतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उसको सह दे रहे हैं करड़ी सेना। कानून, उत्तर प्रदेश की सरकार की कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही बिगाड़ कर रख दिया है। स्वजातियों को श्रेय, सहयोग, समर्थन करने के चक्कर में उनको उत्तर प्रदेश की जनता तो दिख ही नहीं रही है। आप एक स्टेट के राजा हो, लोकतांत्रिक राजा आप हो, तो पूरे प्रदेश की जनता आपकी अपनी होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर आपका बेहतर होना चाहिए। आप कोई क्षत्रिय समाज का किसी बैकवर्ड दलित की हत्या की बात खुलेआम कर रहा है तो आप उसकी गिरफ्तारी तक नहीं करा रहे हो, मुकदमा तक नहीं करा रहे हो। और कोई बैकवर्ड और दलित कहीं 151 की चालान होने संज्ञेय अपराध भी नहीं किया है तो उसका इनकाउंटर आप करवा दे रहे हो। तो ये तो दोहरी मानसिकता है। आप निश्चित तौर पर, आप उत्तर प्रदेश की सरकार से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको जाकर के अपना मठ देखना चाहिए। आप संत हैं, शिरोमण हैं, जाके वहाँ प्रवचन करना चाहिए। सरकार चलाने लायक आप नहीं हैं बिल्कुल। देखिए, ये थे राकेश पटेल जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अच्छे पद पर भी हैं। सवाल इस पर है कि करड़ी सेना जिस तरह से हुंकार मचाई थी वो हुंकार अब कमजोर हो गई है। जब सपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं की हुंकार जब भरी हुई निकल रही है तो करड़ी सेना धीरे धीरे बैक होती चली जा रही है। और खबरों को दिखाऊंगा, 12 तारीख का इंतजार में लगातार कर रहा हूं, कितना ज़्यादा बवाल उत्तर प्रदेश में होगा हम अपने कैमरे के माध्यम से जरूर कैच करेंगे। इससे पहले और बड़ी खबर अगर आएगी तो दिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो में क्या आपकी राय है आप बताइएगा, और खबरें दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।